विधायक वंदना सिंह ने गांगेपुर मटिया में हो रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिशासी अभियंता को लगाई फटकार। विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत। बाढ़ खंड विभाग घाघरा के बाढ़ का कर रहा था इंतजार। बांस बल्ली व बम्बू क्रेट से कटान रोकने का कर रहा प्रयास। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधायक वंदना सिंह घाघरा नदी के कटान से हो रहे नुकसान और 18.5 करोड़ की परियोजना से निर्मित ठोकर का निरीक्षण करने पहुंची। वहां 3 ठोकरों का निर्माण करना था। तीनों ठोकर पर मिट्टी डाली गई थी। घाघरा नदी के कटान की जद में आकर करीब 20 मीटर से अधिक डाली गई मिट्टी व जमीन कटकर नदी में विलीन हो गई। विधायक वंदना सिंह ने बताया कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी गांव और किसानों की जमीन को बचाने के लिए ठोकर बनाने के निर्माण अधूरा रहा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की है। अधिशासी अभियंता की लापरवाही के चलते आज किसान खेती से विहीन हो रहे हैं। उनकी जमीन घाघरा में कटती जा रही है। शासन की मंशा रही कि ठोकर बनाकर घाघरा की कटान को रोका जा सके, पर अधिशासी अभियंता व बाढ़ खंड के लोगों ने बाढ़ आने का इंतजार करते रहे और जब घाघरा में पानी बढ़ गया तो काम शुरू किया गया। आज स्थिति यह है कि सैकड़ों किसान की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो गई है और आज गांगेपुर गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांगेपुर रिंग बांध के अंदर करीब 125 घर हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से बात कर लिया है। विभागीय मंत्री व विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगी। विभाग की लापरवाही के चलते हो रही है कटान। बाढ़ विभाग के लापरवाही के चलते सगड़ी विधानसभा के गांगेपुर, परासिया, देवारा, खास राजा अचल नगर के लोग खेती विहीन हो रहे हैं और उनके घरों पर भी संकट छा गया है। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि हम किसी भी हालत में बंधा कटने नहीं देंगे। कटान की जिम्मेदारी किसकी है हमें नहीं मालूम। रिंग बांध को बचाने के लिए अब 18.5 करोड़ की परियोजना पर काम तो खत्म हो गया। अब बम्बू क्रेट बनाकर रिंग बांध को रोकने का बाढ़ खंड प्रयास कर रहा। घाघरा की तेज कटान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक वंदना सिंह और दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखिए, जिस दिन इस बंधे को बनाने के लिए पैसा आया था, जनता के साथ साथ मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि अब यहाँ की जनता के लिए ये हित का काम होगा। लेकिन आज देख करके ये बेहद अफसोस हो रहा है कि आँख के सामने कटान हो रही है और विभाग कह रहा है कि हम बचा लेंगे। विभाग हमको जवाब दे कि किस बेस पे बचा लेंगे इस बंदे को। अगर बचा लेंगे तो हम इनके विभाग को सम्मानित करेंगे। और आज जो काम जिस स्तर से चल रहा था, हमने 3 बार यहाँ बंधे पे आके इनके काम का निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ हमें एक पैसे का आश्वासन नहीं मिला। इनका जो मानक था कि इतने दिनों में हम बना लेंगे, मानक तो दूर छोड़िए, ये हमको लग रहा है कि पानी भरने का इंतजार कर रहे थे, बढ़ने का इंतजार कर रहे थे कि बंधा कट जाए और हमारा यहाँ से काम तमाम हो जाए। तो ये जनता के पैसे का अहित हुआ है। सरकार से उससे पैसा आया था यहाँ का, और घोर विभागीय लापरवाही हुई है यहाँ पे, और विभागीय लापरवाही का नतीजा खामियाजा आज यहाँ की पूरी जनता भुगत रही है। यहाँ के लोगों से बात किया है आपने? यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं। ये काम इन्हीं के हित के लिए हो रहा था और इनके आँख के सामने ये बंधा कट रहा है, तो यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं। आपने एक अधिकारी से भी बात किया था, क्या कहना है उनका? वो क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसको बचा लेंगे। अगर ये बचा लेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो क्या बंधा बचाएंगे कि किसानों की जमीन बचाएंगे? जमीन का तो नहीं बचा पाएंगे, बंधा ही बचा लें, बड़ी बात है। किसानों की जमीन से कोई मतलब नहीं है। किसान की ज़मीन ये बचा ही नहीं सकते भैया। आप देख रहे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, कटान शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा जो मिट्टी का बंधा आधा कट चुका है, आधा ही बचा। अगर ये आधा भी बचा लें तो बड़ी बात है। मैं दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड आजमगढ़। देखिए, इस समय जो बारिश का जो है पीक है, इस समय यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा पीक रहता है बाढ़ का, और इस समय भी ये अपने पीक पे चल रही है। और अभी 2 दिन पहले घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही थी। अभी ये नीचे उतर रही है, लेकिन कम होते समय कटान पैदा करती है। लेकिन हमने जो यहाँ परियोजना बनाई थी उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो सुरक्षित स्तर पे आ गई थी। उसी सुरक्षित स्तर की वजह से आज हमारा जो बंधा है वो सुरक्षित है। बाकी इसमें जो कुछ फ्लड फाइटिंग का काम करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। हम भी यहाँ मौजूद हैं और 24 घंटे यहाँ पे कैंप पे रह करके ही पूरा काम कराया जा रहा है। सर, जहाँ तक जनता उत्साहित इसी बात से है कि कहीं बंधा अगर कट गया तो दिक्कत होगी, तो क्या? दरअसल जनता को भी मैंने आश्वासन दिया है कि ये बंधा नहीं कटेगा, लेकिन दरअसल क्या है कि जनता को एक डर भय रहता है, और इतनी बड़ी नदी है, स्वाभाविक है कि डरना कि हमारा बंधा कट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए जनता को पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि ये बंधा नहीं कटेगा। हम लोग दिन रात यहाँ पे हैं
और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए जनता बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है।